कारगिल की लड़ाई हम लोगों के बहुत सारे जवान शहीद हुए और ये नवाज शरीफ जो थोड़ा भी शरीफ नहीं है, ठीक है ना, बेटी की पोती की शादी था तो मोदी जी पहुंच गए थे। कारगिल की लड़ाई में हम लोगों ने एक जो स्टेप लिए वो थोड़ा सा लेट से लिए, वरना इतना शहीद भी नहीं हुए लेते लोग। बोल के मारते थे सर तुम्हारी आंख पे मारेंगे, जब पीओके वापस लाएंगे तो यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन एक टेंशन की बात ये है ना कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी जब ठंड के दिन में पोस्ट खाली करके हटी तो कौन घुस गए? सब पाकिस्तान वाले। और इतने बेशरम थे सब, उन पाकिस्तानियों का कहना था कि परवेज मुशर्रफ उस समय सेना प्रमुख था और ये नवाज शरीफ जो थोड़ा भी शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ कहता है कि हम क्या करें, आतंकवादी घुस गए हैं सब वहां पे, हम क्या करें, आतंकवादी घुस गए। अब बताओ, आतंकवादी घुस गए सब तो आतंकवादियों का बंदूक होता है ना, तोप से गोला चला रहा था सब, तोप और टैंक से। बताओ किस आतंकवादी के पास तोप है? तोप तो बड़ी मशीन होती है, आतंकवादी के पास तो केवल बंदूक होता है। तोप से गोला चला रहे थे सब यहाँ पे। अब यहाँ से क्या किया जाता? कारगिल की लड़ाई जो एकदम खड़ी पहाड़ पे थी, यहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे जवान शहीद हुए, सब हम लोग के बहुत जवान शहीद हुए। और कारगिल की लड़ाई में हम लोगों ने एक जो स्टेप लिए वो थोड़ा सा लेट से लिए, वरना इतना शहीद भी नहीं हुए लेते लोग। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी ना तो वो पाकिस्तानी ऊपर पहले से बैठे थे, अपना बंकर बना के बैठे थे और वो लोग ना 3-4 एरिया में बैठे थे और इतने खतरनाक हमला करते थे, जैसे एक पोस्ट से हमला करते थे और एकदम पिन पॉइंट पे बोल के मारते थे, सर तुम्हारी आंख पे मारेंगे। सोचो उन कितने पोजीशन पे रखे होंगे सब, यहाँ पे आंख पे मारे। और ये लोग को ऊपर दिखता ही नहीं था, कोहरा छाया रहता था यहाँ पर, दिख नहीं पाता, चढ़ना रहता है वो सब एक एक छुपे रहते थे जहाँ पे, और अलग अलग जगह पे। एक इधर से हमला कर रहा है, अब इधर भागना चाहेंगे ना तो उधर से भी एक बैठा था, वो हमला नहीं करेगा, इंतजार करेगा कि अच्छा अगर इधर से भागेंगे तो हम इधर हमला कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा। इसके बावजूद भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ी, लेकिन इसमें जब मोर्चा संभाला इंडियन नेवी ने ना, पाकिस्तान का भूत उतर गया। इंडियन नेवी अपनी पूरी नौसेना की फ्लीट लेके पाकिस्तान के समुद्री जहाजों को बंद कर दिया, पाकिस्तान के पूरी समुद्री रास्ते को क्या कर दिया? बंद। कोई भी देश ना विदेशी व्यापार के बिना नहीं रह पाएगा। विदेशी व्यापार तो आना पड़ता है कुछ ना कुछ लाने के लिए, उसी तरह देश में भी होता है। जैसे आपका घर मोहल्ला है वैसे देश है, बड़े लेवल का है। हर चीज हमारे देश में थोड़ी होता है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ती है यहाँ पर। उसी तरह पाकिस्तान का यहाँ से ऑयल आता है, यहाँ से विदेश से व्यापार होता है, सारा चीज पाकिस्तान का यहाँ से आ रहा था। इंडियन नेवी पहुंची, अब पूरा यहाँ से ब्लॉक कर दी। इंडियन नेवी पहुंच के क्या कर दी? ब्लॉक कर, पूरा रास्ते बंद कर दिए। कोई जहाज पाकिस्तान में जा ही नहीं पा रहा था। पाकिस्तान के पास महज 7 दिन का पेट्रोलियम बचा था, 7 डेज, 7 दिन का। तो पाकिस्तानी आतंकवादी पीछे हटे, सब वहां से पीछे हटे। आज भी अगर पाकिस्तान को हम लोग जब पीओके वापस लाएंगे तो यही सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर यहाँ नेवी लगा के ब्लॉक कर दे, नेवी लगा के ब्लॉक। और यहाँ से टारगेटेड एरिया पे जितने बिजली घर है, बिजली घर और जितने सड़क के पुल है, एक बार में पहले से एक पुल के लिए 3 मिसाइलें, 1-2 मार के गिराइयो दिया तब का होगा। और एक बिजली घर के लिए 10-10 मिसाइलें। बिजली घर, रेलवे का पुल, जितना पुल है, देखो सर रेलवे स्टेशन तोड़ दोगे धाए दे बना देगा एक के दिन में, पुलवा एक दिन में नहीं बना पाएगा। यहाँ पर बिजली घर उड़ा दिया, पुल उड़ा दिया, पेट्रोलियम का जो डिपो होता है जहाँ पेट्रोलियम भंडार होता है उड़ा दिया, काम खत्म। बाकी ये बंद कर दे। नहीं समझे? बेना डोला है। समझ में आ गया कि नहीं? गर्मी के दिन रहे यहाँ पर, 3 महीना का तो काम है। गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ा रहेगा, पूरा सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ बांध पे पानी रोक ले, धाए दे छोड़ दे। अगस्त में 15 अगस्त, 14 अगस्त के दिन छोड़ दे। अब 14 अगस्त सब जानते हो कहाँ मिलेगा? सब नहीं समझ आएगा, पता नहीं। हम फौज में नहीं जा पाए, ये पाकिस्तान के लिए क्या है, खुशनसीबी है। हम लोग रहते तो अब तक कुछ ना कुछ कांड जरूर किए रहते। हम लोग जितने लोग ग्रुप में जाने वाले थे ना, उसमें जो सेलेक्ट हुए लोग, हम लोग का क्या था, तो उस समय इंटर पास किए थे लोग यहाँ पे। हम लोग को बस ये पता था कि देखो भाई, अकेले हम युद्ध की शुरुआत नहीं कर सकते, अकेले हम लोग युद्ध नहीं कर सकते, शुरुआत का कारण बन सकते हैं। कूद जाएगा उधर अपनी अपनी कंपनी लेके, तब तो आर्मी आएगी ना। ऐसे कहेंगे युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, नहीं करेगा। अपन अपन कंपनी लेके घुस जाएगा, तड़तड़ा दिया जाएगा, हम लोग जाएंगे, लोग निपट जाएंगे लोग। अब हम लोग का बदला लेने तो अबे करेगा, सुनना होगा युद्ध। नहीं समझ में आ गया? होगा, लेकिन क्या कहिएगा, किस्मतें चौपट। हाँ उनसे अच्छा, अब तक तो हम लोग कोई ना कोई युद्ध कर ही ले रहते लोग। इसमें गोली चलाने की जरूरत है जी? निपटा दिए यहाँ पे। नेवी बंद कर देगी, कुछ होबे नहीं करेगा। समझ में आ गई? नहीं, कोई मध्यस्थता करने आएगा, ठीक है मध्यस्थता करते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले पाकिस्तान को कहिए कि आतंकवाद को खत्म करे। अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कौन देश अपनी पूरी जनसंख्या को मारेगा? कोई मार पाएगा? अपनी जनसंख्या, कंप्लीट जनसंख्या को मारना कितना खतरनाक चीज है। और उसी में डिले हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है? डिले बस ये करना, अप्रैल मई जून 3 महीना, जुलाई में नेगोशिएशन करने चालू करना है। ठीक है, ये होगा ये होगा। जुलाई में भयंकर बाढ़ का समय आ जाता है, जुलाई में रहना है। 10 अगस्त को पानी छोड़ देना है। 10 अगस्त को छोड़ेंगे
पानी का स्पीड धीरे ना जाता है, धीरे 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 लेवल बढ़ता है। 14 अगस्त तक तो झंडा 10 अगस्त को छोड़ देना, जहाज से 14 अगस्त को 10 जाओ यहाँ पे बिना मतलब का। यहाँ पे पाकिस्तान क्या हो जाएगा, आजाद, आजाद हो जाएगा, जश्न आजादी मनाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े। तो ये नेवी का बहुत बड़ा रोल था उस लड़ाई में। यहाँ पे आज भी नेवी बड़ी रहेगी, समझ में आ गया कि नहीं? इंडियन नेवी आज भी पावरफुल। लेकिन एक टेंशन की बात ये है ना, सबसे बड़ा टेंशन की बात, कि पाकिस्तान जो है ना एक फेल्ड नेशन है। अगर आपका पड़ोसी संपन्न नहीं है, फेल्ड है और आपसे दुश्मनी है, तो ये किसी भी स्तर पर गिर सकता है। हर इंसान का एक लेवल होता है, लेकिन जो इंसान नीचतई पे उतर जाता है ना, उसका कोई लेवल नहीं होता। आप देखिएगा ना, गांव का आदमी ना, छोट मोटा आदमी किसी को गरिया देगा यहाँ पे, और बड़ा आदमी थोड़ा इज्जत देने के लिए, थोड़ा सा अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप रहेगा। कहीं भी देखना, तुम दोस्तों में भी देखना ना, छोट मोटा आदमी खूब फौकेगा बिना मतलब का। वो क्या जानता है हमारा इतना पैसा है, देखना ना खूब फौकेगा। हर जगह छोटा बिजनेसमैन वाला ढेर फौकेगा, छोटा दुकान वाला ढेर फौकेगा, घर में गांव में देखना छोट जमीन वाला ढेर फौकेगा, बड़ा वाला नहीं, वो सब नहीं, गंभीर रहता है इसमें। और बिहार में सबके पास छोटा बिजनेस, सबके पास छोटी जमीनें, सबके पास मिडिल लेवल का पैसा। हम लोग बाप, नीरज चोपड़ा क्या फेंकेंगे जी, अरशद नदीम क्या फेंकेंगे? फेंकना सीखना है तो हम लोग से सीखे कोई नहीं, समझे? लड़कियां ठीक है सब बिहार में, कम फेंकती है, पता नहीं, हो सकता है पता नहीं लग रहा है हम लोग को, ये तो लड़की बताएगी सब ना जी, हम लोग को पता नहीं लग, लेकिन कंपेरेटिवली ठीक, मतलब ये सब में अनडिसिप्लिन नहीं रहती है। कारगिल की लड़ाई समझ में आ गया? कारगिल के लिए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। कारगिल की लड़ाई 1999। अब देखो ये दिक्कत ये है ना, ऑपरेशन विजय जब चलाया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ से मिल के आए थे लाहौर में, समझौता करके आए थे, और उसके अगले महीने आतंकवादी हमला हो गया। जस्ट अगले महीने नवाज शरीफ, उसी के ना बेटी की पोती की शादी था तो मोदी जी पहुंच गए थे। नतनी की खानदान में का शादी था, अब मोदी जी पहुंच गए। वो बेचारा बियाह का फंक्शन छोड़ के मोदी जी में लग गया कि भाई इनका कुछ हो जाए तो अबे बवाले हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष है भाई, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में, बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। जब भी कभी फ्लाइट जाती है मोदी जी की पाकिस्तान के ऊपर से ना, पूरा एयरफोर्स इधर बैकअप में रेडी रहता है।